नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित सुशील सेमवाल अर्थ टीवी पंजाब के माध्यम से दीपावली के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आज देखो हमारे सनातन धर्म के त्योहारों में क्या होता है कि सभी त्योहार शंका में आ जाते हैं कि आज है या कल है। 2 दिन के लिए हर त्योहार बताया जाने लगा है। उसका जो मूल कारण हर व्यक्ति समझता है कि हमारे पंचांगों में कोई कमी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पंचांगों में गणना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है। शास्त्रोक्त तरीके से सभी पंचांग सब गणनाएं करते हैं, लेकिन मूल जो त्रुटि है वो जनता में है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी हम कैलेंडर को देखते हैं, कभी हम पंचांग को देखते हैं, कभी हम दूसरे राज्य में बैठे व्यक्ति से फोन पर उस त्योहार की चर्चा करते हैं, कभी हम इंटरनेट पर यूट्यूब के माध्यम से किसी भी जरिए से यूट्यूब में या फिर किसी भी वेबसाइट से किसी दूसरे राज्य के समय के अनुसार उस त्योहार को देख लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म में जो गणनाएं की जाती हैं वो कहीं, यदि आज हम पटियाला के हिसाब से देखें तो पटियाला का जो सूर्य उदय का समय है और सूर्य अस्त का समय है, उस समय में कौन सी तिथि व्याप्त होगी, कौन सी तिथि उस समय यहाँ पर चल रही होगी, उसके हिसाब से किसी भी प्रकार के मुहूर्त का शोधन किया जाता है। लेकिन यदि आप पटियाला में बैठकर महाराष्ट्र का समय देखना चाहें तो उसमें और यहाँ में भिन्नता हो सकती है। आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों कोनों में एक कोने का अगर कोई कैलकुलेशन करना है, कोई त्योहार शोधन करना है, तो आपको उसी के लोकल सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम देखना होगा। इसलिए जो है पंचांगकार हमेशा अपने नजदीकी अक्षांश के हिसाब से पंचांग का निर्माण करते हैं। लेकिन हम इंटरनेट का सदुपयोग करने की जगह हम खुद शंका में इससे पड़ जाते हैं कि कौन सा त्योहार कब है, वो हम इंटरनेट से पता कर लेंगे या फिर हम कैलेंडर से देख लेंगे, क्योंकि कैलेंडर के पास कोई ऐसी शास्त्रोक्त जानकारी नहीं है। कोई कैलेंडर किसी प्रकार से बना है, कोई किसी प्रकार से बना है, लेकिन जो पंचांग जो चित्रापक्षीय गणना से बनते हैं, जो उस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बनाए जाते हैं, उनमें उसका जो है प्रमाण भी दिया होता है कि उन्होंने ये तिथि इस दिन क्यों बताई है। अब दीपावली के विषय में देखते हैं कि दीपावली का जो है 31 तारीख का और 1 नवंबर का जो भ्रम फैला हुआ है कि किस दिन मनाएं। तो जो शास्त्रोक्त तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जो अमावस्या की बात हम करते हैं कि रात्रि में अमावस्या तो 31 को ही व्याप्त होगी। 31 तारीख की रात को जो है अमावस्या होगी और अगले दिन तक चलेगी। तो इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि 31 को दीपावली मनाई जाए, लेकिन शास्त्र सम्मत बात ये नहीं है। शास्त्र सम्मत बात क्या है कि जिस दिन अमावस्या सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक व्याप्त रहती है और सूर्यास्त के बाद भी जो है त्रिमुहूर्त 1 घड़ी से अधिक रह जाती है, उस दिन दीपावली को मनाया जाता है। उसी दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। पहले दिन 31 तारीख को जो है 3:53 के बाद दिन में 3:53 के बाद जो है अमावस्या शुरू होगी और अगले दिन शाम को सूर्यास्त के बाद तक जो है ये अमावस्या चलती रहेगी। तो जो 1 नवंबर का दिन है, इस दिन में जो है सुबह सूर्य उदय के समय भी अमावस है, सूर्य अस्त के समय भी अमावस है। तो शास्त्र जो है अलग अलग शास्त्रों में इसका जो प्रमाण दिया जाता है उसमें बताया गया है कि जब 2 दिन तक जो है प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त होती हो, तो जो परले दिन की अगले दिन की अमावस्या है उसी में जो है लक्ष्मी पूजन, दीपदान इत्यादि किया जाता है। और यदि दोनों दिन प्रदोष काल को व्याप्त ना होती हो और 2 दिन तक रहती हो, फिर भी जो है अगले दिन ही पूजन, दीपदान, लक्ष्मी पूजन इत्यादि ये कर्म किए जाते हैं। ये शास्त्रों का मंतव्य है कि 1 तारीख को जो है दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। 1 तारीख के दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक अमावस्या व्याप्त रहेगी। इसके कारण जो है अलग अलग धर्म सिंधु, तिथि तत्व, तिथि निर्णय इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं जिनको गणना में लिया जाता है, और हमारे पंचांग जो पंजाब में 2 प्रकार के पंचांग अभी चलते हैं, उन पंचांगों में भी 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत तरीके से दीपावली का पूजन, दीपावली मनाना और लक्ष्मी पूजन जो है बताया गया है। इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में न पड़े।
पड़े, किसी प्रकार का ऐसा वक्त ना देखें कि इस वक्त ये चल रहा है वो चल रहा है। वो पूरा दिन ही पंचांग में बताया गया है कि दीपावली का जो है 1 तारीख का दिन शास्त्र सम्मत है। इसलिए आप अपने मन से किसी भी प्रकार के भ्रम को निकाल दीजिए। 1 नवंबर को दीपावली मनाइए, महालक्ष्मी का पूजन कीजिए, अपने इष्ट देवताओं की कृपा प्राप्त करें, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।